फरीदाबाद 21 साल का जवान लड़का जिसका नाम था जुनैद, पुलिस की कस्टडी में उसको इतना मारा जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसकी जान चली जाती है। परिवार वाले दबा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाईवे को ब्लॉक किया जा रहा है, पुलिस वालों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर पूरी डिटेल में आपको आगे बस दूंगा। दूसरी तरफ बात करें करीना कपूर खान की, तो ये मैडम फिलहाल बॉलीवुड की बेबो जिनको कहा जाता है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि बॉयकॉट करीना कपूर खान। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि लोग करीना कपूर को बॉयकॉट करने के पीछे लगे हुए? पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद का जो ये हादसा है, जहां पर ये लड़का जिसकी उम्र बस 21 साल थी, जामलगढ़ के मेवात में ये रहता था। पुलिस वालों ने इसको बीच सड़क से उठा लिया था बिना किसी FIR, बिना किसी कंप्लेंट के। ये अपने एक रिलेटिव के शादी से वापस लौट रहा था। पुलिस वालों ने, साइबर क्राइम वालों ने जब इसको अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी में ले जाने के बाद इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। परिवार वालों ने उसको छोड़ने को कहा तो पुलिस वालों ने 70,000 रुपए घूस लिए। जी हाँ, 70,000 रुपए, जिसके बाद परिवार वालों से एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर भी करवा लिया ताकि बाद में वो जो मन चाहे ऊपर लिख दे और कह दे कि परिवार वालों ने तो साइन किया हुआ है भैया। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो उन्होंने परिवार वालों को धमकी दी थी कि किसी को भी अगर कंप्लेंट की तो तुम्हारे साथ भी वही हाल किया जाएगा जो हमने जुनैद के साथ किया है। परिवार वालों ने पूरे तरीके से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि जब 70,000 रुपए पुलिस वालों ने घूस लिया तो उनको छोड़ दिया। जुनैद को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के 8 दिन के बाद जुनैद की जान चली गई। बहुत ज्यादा बॉडी पर चोट लगी थी, उसकी वजह से फिर परिवार वालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट जो उनका पूरा गांव है, पूरे गांव वालों ने निकलकर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। यहां तक कि रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की एक गाड़ी को, जीप को भी जला के खाक कर दिया गया है। फिलहाल परिवार वालों का कहना है कि इन पुलिस वालों का, उन्होंने FIR में सबके नाम दर्ज कराए और कहा है कि इन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। मीडिया वालों ने जुनैद की मम्मी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां। 3 बेटों में से एक बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बाकी के जो 2 बेटे हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, फिलहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। आगे क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी मैं आपको आगे अपडेट करता रहूंगा। कोविड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक क्विक अपडेट देता हूं मैं आपको, जहां पर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एक दिन के 10,000, 20,000, 30,000, अच्छे हॉस्पिटल में लगभग 1 लाख रुपए भी। लेकिन अब कोविड के ट्रीटमेंट में गिरावट दर्ज की जाएगी क्योंकि सरकार ने GST के ऊपर से कमी लाई है, जिसमें कि दवाइयां, बेड, मेडिसिन, वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, सारी चीजों में GST को कट किया है। तो कोविड की ट्रीटमेंट अब सस्ती होगी। अच्छा लगा, शेयर करो। अच्छा, तो कैसा है, हमने डिसाइड किया है कि आपको बीच बीच में मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते रहेंगे। अब कैसा है, आप लगातार सिर्फ करंट अफेयर्स जानकर क्या ही करेंगे, थोड़ा मोटिवेटेड फील तो होना चाहिए। तो ये जो कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव बसीला से, जहां पर विजेंद्र कुमार नाम के एक शख्स रहते थे। उन्होंने कहा अपने गांव वालों से कि देखो भाइयों, कैसा है, मैं अपने लड़के को राजस्थान भेज रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा। अब उनका जो पूरा गांव है वो सिर्फ हंस रहा है, उनकी खिल्ली उड़ा रहा है कि यार, एक कचरा साफ करने वाले का लड़का पढ़ाई करेगा, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा। अब कैसा है कि उनका जो गांव है बसीला, वहां पर कोई भी इंडियन आर्मी में नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन ही नहीं कर सकता। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। 10 साल बाद उनका लड़का कुमार 21 साल की उम्र में इंडियन आर्मी एकेडमी IMA देहरादून से ग्रेजुएट होके निकला। एक आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी के साथ, वो भी एक ऑफिसर रैंक पे, कोई सोल्जर नहीं, एक ऑफिसर रैंक पे। जिसके बाद पूरा परिवार बनारस में बैठ के, पूरा गांव टीवी पर लाइव सेरेमनी देख रहा है, जहां पर उनके कंधे पर स्टार दिया जाता है, स्टार। अब कैसा है कि जो पूरे परिवार वाले हैं उनको बुलाया जाता है सेरेमनी देखने के लिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिलहाल वहां पर परिवार वालों का आना अलाउड नहीं है, सिर्फ टीवी पर ही
देखा जा सकता है। विजेंद्र कुमार जी जो है उनका कहना था कि मैंने अपने हाथ में डंडा झाड़ू कचड़े लिए, मेरा बेटा अपने हाथ में बंदूक लेगा और अपने देश की सेवा करेगा। उनका बेटा है, उनका कहना है कि मैं भारत माता की सेवा करूं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, जो अपना मुंबई है उसमें कोविड से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। अब देखिए, कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन मुंबई में कोविड के केसेस जिस स्पीड से कम हो रहे हैं उस स्पीड से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। यानी कि कोविड की वजह से लोग अभी भी मुंबई में लगातार काफी तेजी से मर रहे हैं। अब देखिए, कोविड के केसेस ही कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की जान बचना मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत लोगों को हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जा रही है उनका क्या। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, चीजें धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन आप लापरवाही ना करें, बाहर ओपन में ऐसे बिंदास ना घूमें, जितना हो सके दूरी मेंटेन करें, क्योंकि अब संख्या आप देख ही रहे, आपको जानकारी मिल ही रही है, तो सेफ्टी का अपना ख्याल रखें। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, चारों तरफ से जनता ने इनको घेर लिया है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं कि क्लब हाउस, वहां पर एक डिस्कशन में इन्होंने कह दिया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से कि देखिए, जो कांग्रेस है अगर ये हिंदुस्तान में वापस पावर में आ जाती है तो हम क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको रिवर्स कर देंगे। उनका ऐसा भी कहना था कि हम आपके बहुत बड़े सिंपैथाइजर हैं, यानी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंपैथाइजर हैं। सारे लोग ही नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको भी सपोर्ट करते हैं। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने कह दी है जो कि काफी वायरल हो रखी हैं, और लोग जो हैं अब वो बोल के कहां जाएंगे, लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उन्होंने भी इनको घेरा और कहा कि ये भी एक कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने खुद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ऐसा सवाल पूछने के लिए कहा था। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से अगली खबर, जहां पर 2 पुलिस वाले और 2 सिविलियंस, इनकी अभी तक जान जा चुकी है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने सबसे पहले ग्रेनेड से हमला किया पुलिस वालों के ऊपर जहां पर वो खड़े थे, फिर उसके बाद वो जहां पर छुपे थे वहां से उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये सारी चीजें विटनेस की, उन्होंने मीडिया वालों को बताया फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी 2 पुलिस वाले और बुरे तरीके से घायल है, 3 पुलिस वाले माफ कीजिएगा, और 2 सिविलियंस भी अभी इसमें घायल है। पुलिस वालों ने, आर्मी ने उन दोनों आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं वो, क्योंकि जब से ये जो वैक्सीन फेमस हुई है, इनकी कंपनी ने उसको दबा के बनाया है, और दबा के लोगों की धमकी भी उनको मिल रही है कि हमको वैक्सीन दो वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। जिसके बाद एक लॉयर है जिनका नाम है दत्ता माने, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्ली दाखिल की है कि स्टेट को कहा जाए कि वो अदार पूनावाला को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराए। जिसके बाद पहली बार अदार पूनावाला ने इस सारे मामले पर सामने आके खुद कहा बॉम्बे हाई कोर्ट को कि मुझे किसी भी Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी से मुझे Z+ सिक्योरिटी देने को कहा है, और मैं इस बात को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता कि मैं किसी और बंदे को कहूं कि वो किसी और को जाके कहे कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। यूट्यूबर भुवन बम, इनकी मम्मी का कल देहांत हो गया। 1 महीने पहले ही इनके पिताजी का भी कोविड के कॉम्प्लिकेशन की वजह से देहांत हो गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भुवन बम ने पोस्ट करके अपने फैंस को इस बारे में जानकारी दी। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबने उस पर कमेंट किया, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट करके उनकी मम्मी को श्रद्धांजलि दी। बाबा का ढाबा आपको याद हो गई, अब आखिर आप भूल भी कैसे सकते हैं। जिस आदमी ने उनकी मदद की, उन्होंने उन्हीं को धोखेबाज करार कर दिया कि मेरे पैसे इसने खाए। अब बेचारे उस यूट्यूबर ने रो रो के प्रूफ भी दिया है, वीडियो बनाई है, लोगों को बताया कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब कोई आदमी किसी की मदद करता है, सामने वाला बोल दे कि इसने मेरे पैसे खा लिया, यानी कि जो सोशल मीडिया है उस पर आजकल इज्जत कितनी जल्दी से खत्म हो जाती है आपको पता ही है। लेकिन अब जाके फाइनली जो बाबा दा ढाबा है, उनके जो मालिक है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वो जो लड़का था, वो जो बच्चा था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई पैसे नहीं खाए, सारी चीजें, और उन्होंने माफी भी मांग ली है।
चलिए तो अब ऐसा करते हैं कि जो आज की आखिरी न्यूज अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर छुट्टी लेते हैं, रैप अप करते हैं। करीना कपूर खान, उनको आखिर इतना ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है, ट्विटर पे ये क्यों ट्रेंड हो रहा है कि बॉयकॉट करीना कपूर। पूरी जानकारी दूं तो एक फिल्म बन रही है रामायणा, उसके अंदर सीता का रोल है। सीता का रोल करने के लिए जो मेकर्स है उन्होंने करीना कपूर खान को अप्रोच किया, उनसे कहा कि आप इस रोल को निभाइए। करीना कपूर खान ने कहा कि ये रोल करने के लिए अलेजिडली उनको 12 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने भी इस डिसीजन को एक बार वापस सोचने को कहा, क्योंकि अब जो प्लान है, जो बजट है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12 करोड़ रुपए सिर्फ उनको ही दे दिए जाएंगे तो बाकी काम कैसे होगा, क्योंकि अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज करीना कपूर एक फिल्म साइन करने के लिए 6 करोड़ से 8 करोड़ के बीच लेती हैं, लेकिन इस रोल को करने के लिए उन्होंने 12 करोड़ रुपए मांगे अलेजिडली। ये न्यूज लीक हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने करीना कपूर को बिल्कुल भी दूर कर दिया, उनको अब देखना नहीं चाहते। ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि बॉयकॉट करीना कपूर। तो यही वो पूरी वजह है जिसकी वजह से करीना कपूर खान वापस से एक बार सुर्खियों में आ गई है। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।